नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकपाल भले ना आया हो, लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकलकर कई लोग सत्ता में आ गए। 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी। 2013 में कानून बन गया। 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था। कानून बनने में 45 साल लग गए, तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम 10-20 साल तो लगने ही चाहिए। अभी तो लोकपाल कानून के बने हुए 4 ही साल हुए हैं। 41 साल और इंतजार कर सकते थे, मगर लोग इतनी जल्दी भूल गए कि भ्रष्टाचार अगर दूर होगा तो लोकपाल से ही दूर होगा। बल्कि लोग इतना भूल गए कि याद ही नहीं रहा कि लोकपाल आंदोलन से निकली 2-2 पार्टियों को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में वोट भी देना है। लोकपाल गाने वाले गिटारिस्ट की बहुत याद भी आ रही है इस वक्त। उनका गाना बहुत अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की घोषणा पत्र के पेज नंबर 9 पर लिखा है कि प्रशासनिक सुधार भाजपा के लिए प्राथमिकता होंगे। उसके लिए हम उनका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक उचित संस्था के जरिए करने का प्रस्ताव करते हैं। हम एक प्रभावी लोकपाल संस्था गठित करेंगे। हर स्तर के भ्रष्टाचार से तीव्रता और कड़ाई से निपटा जाएगा। क्या आपने इन 3 वर्षों में प्रभावी लोकपाल की संस्था गठित होते हुए देखी? बगैर लोकपाल के ही भ्रष्टाचार दूर करने का दावा किया जा रहा है। लोग भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर कभी प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं तो कभी हमें भी उसे कॉपी कर देते हैं। अगर लोकपाल होता तो भ्रष्टाचार की सारी शिकायतें वहां जाती और उन पर कार्रवाई होती। बगैर लोकपाल के रोजाना सर्टिफिकेट जारी होता है कि करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा है। लोकपाल को सरकार इतना भूल गई कि याद दिलाने के लिए गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। नेता विपक्ष के ना होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति रोके रखने का कोई औचित्य नहीं। लोकपाल एक्ट पर बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है। केंद्र सरकार की दलील थी कि कानून में संशोधन बिना लोकपाल की नियुक्ति के संशोधन के बिना नियुक्ति नहीं हो सकती। 28 मार्च को भी इस पर बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने कहा था कि वर्तमान हालात में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। ये वर्तमान हालात क्या हैं, कोशिश करेंगे कार्यक्रम में पूछने की। सरकार की मुख्य दलील रही कि विपक्ष का नेता नहीं है और 20 के करीब संशोधन है जो संसद में लंबित हैं। पिछले 3 साल में संसद में एक से एक मुश्किल कानून पास हुए। जिस कानून को सभी राजनीतिक दलों ने पहले पास नहीं होने दिया, फिर मिलकर पास किया ताकि जनता को यह न लगे कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है, तो उस कानून में एक मामूली सा संशोधन क्यों नहीं हो सका। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि न्यायपालिका को अधिकारों के बंटवारे का सम्मान करना चाहिए और संसद को यह निर्देश जारी नहीं करना चाहिए कि वह लोकपाल की नियुक्ति करे। मगर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकपाल बिल में 2014 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने 1 साल का वक्त लगा दिया उसमें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसदीय समिति ने भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के लिए एकीकृत ढांचे की सिफारिश की है। रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो को लोकपाल के साथ यूनिफाइड एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। कुल मिलाकर लोकपाल नियुक्त न करने के जितने भी तर्क सरकार के थे, अदालत में लगता है नहीं टिके। तो क्या अब वह दिन आ गया है जब लोकपाल नियुक्त हो सकेगा? यह संस्था अपना काम करेगी और नागरिक भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्था से कर सकेंगे। 13 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। केंद्रीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीवीसी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसने संसद में एक रिपोर्ट सौंपी। इसके अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में 67% का उछाल आया है। भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेल मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ आई हैं। रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या 11,000 से ज्यादा है। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 6,513 शिकायतें आई हैं। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ 6,018 शिकायतें आई हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 2,496 शिकायतें आई हैं। और भी तमाम मंत्रालयों के कर्मचारियों की सूची है इसमें। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 689 शिकायतें आई हैं। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है, जबकि सरकार भ्रष्टाचार के मुक्त होने का सर्टिफिकेट खुद से जारी कर चुकी है। अगर लोकपाल होता तो भ्रष्टाचार के दावों के बारे में स्वतंत्र रूप से पुष्टि होती। संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की शिकायतों में 1 साल के भीतर भयानक उछाल आया है। 2015 में 29,838 शिकायतें दर्ज हुई। 2016 में 49,847 शिकायतें दर्ज हुई।
यानी 67% का उछाल। यही नहीं, सीवीसी को तमाम राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं, इसमें भी 50% का उछाल है। इन शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इनमें से रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ 11,000 शिकायतें आई थी, उनमें से 8,852 का निपटारा कर दिया गया, लेकिन 6 महीने से कर्मचारियों के खिलाफ 1,054 ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायतें अभी लंबित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आई है। 2015 में 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में घटकर 969 हो गई। 26 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन चौहान की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार सरकार सूचना के अधिकार कानून में नया बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दिया है। इसके अनुसार अपील वापस अब ली जा सकेगी। आरटीआई के तहत पहले आप नहीं ले सकते थे, चाहे आप जान से भी मार दीजिए, एक बार अपील चली गई तो उस पर सुनवाई होगी। जिसे सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे जो विसिल ब्लोअर हैं, यानी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं अपने दम पर, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लोग उजागर करने पर तरह तरह का दबाव डालकर अपील वापस करा लेंगे। यही नहीं, एक प्रावधान यह भी बताया जा रहा है कि आवेदक की मौत होने के बाद उसका जो आवेदन है वो अब निरस्त माना जाएगा। कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से लेकर अब तक आरटीआई दायर करने वाले 65 लोगों की हत्या हो चुकी है, 400 लोगों पर हमले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सरकार का पक्ष यह बताया गया है कि यह संशोधन नया नहीं है, बल्कि यूपीए ने 2012 में लाने का प्रयास किया था, कोई नया बदलाव नहीं है। 2014 में सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों का दावा रहा है कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काले धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 3 मार्च के हिंदू अखबार में एसआईटी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अरिजीत पसायत का एक बयान छपा है कि अब तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता चला है, जिसमें 16,000 करोड़ विदेशों में है। नोटबंदी से कितने हजार करोड़ काला धन का पता चला, इसकी औपचारिक सूचना पब्लिक में नहीं है। एसआईटी का जो पता चला वो नोटबंदी में समाप्त हो गया या नहीं, इसकी भी औपचारिक सूचना नहीं है। तब जस्टिस पसायत ने बताया कि एसआईटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि 3 लाख से ज्यादा के कैश में लेन देन को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो सरकार ने मान लिया, बल्कि सरकार ने इसे 2 लाख तक कर दिया है। कितने लोगों को पता है कि वो एसआईटी का नेक सुझाव था। बहरहाल भ्रष्टाचार दूर करने की संस्था लोकपाल ही नहीं, बाकी सब हैं, सबके अपने दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई राय के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉमन कॉज के मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण जी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया पिंकी आनंद जी। पिंकी जी, आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये इतना लड़ने के बजाय आप लोग लोकपाल ही बना देते, इसमें क्या दिक्कत था, नियुक्त कर देते? रवीश जी, आपके कहने से बहुत चीजें हो जाती तो शायद कुछ और होता, लेकिन जो कानूनी प्रस्ताव है, जो कानूनी तरीका है करने का, उस प्रकार से ही पार्लियामेंट चलती है। और जो सारा मामला है अभी पार्लियामेंट के आगे है, जिस प्रकार से वो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकी संशोधन की रिक्वायरमेंट है, उसको कंसिडर करने के बाद ही कुछ हो सकता है। और ये भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट की विजडम है कि वो क्या करे और क्या ना करे। पर क्या सरकार ने इसको पुश किया? क्या हमने कई मुश्किल बिलों को सरकार में संसद में पास होते देखा है, बहुत सारे संशोधनों को पास होते देखा है बिना। अब जब आपके पास इतना सारा बहुमत है तो फिर उन संशोधनों को पास कराने में दिक्कत क्या है? 3 साल गुजर गए, लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि आपका वादा है घोषणा पत्र में। रवीश जी, जो जहां तक इस संशोधन का मामला है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी गया है और बाकी कुछ ऑब्जेक्शंस भी इस विषय पर आई हैं, तो वो सब अंडर कंसिडरेशन है। और कब करे, कितने समय में करे, ये पार्लियामेंट के ऊपर है। प्रशांत जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मान लें कि एक आदेश जैसा है या राय है कि, या फिर जो सरकार ने पहले कहा था कि वो मॉनसून सत्र में इसको आगे पुश करेगी, संसद में लाने की कोशिश करेगी, तभी लोकपाल की नियुक्ति होगी। क्या लागू क्या होगा इस टिप्पणी के बाद? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आप मौजूदा हालात में भी बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आप 4 मेंबर यानी कि प्रधानमंत्री, स्पीकर, चीफ जस्टिस और वो 3 मिलकर एक जूरिस्ट को अपॉइंट कर लें। ये 4 लोग बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आसान तरीका था कि वो कह देते कि जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन माना जाएगा, क्योंकि कोई कानून में ये नहीं लिखा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि 10% सीट ना हो उस ऑपोजिशन पार्टी की। किसी कानून में नहीं लिखा है। ये तो पहले स्पीकर की किसी केस में कोई रूलिंग थी, बल्कि एक कानून में ये साफ साफ लिखा है
कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब है कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया कि क्योंकि सरकार यह संशोधन लाई है तो इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन उसके बगैर भी 4 मेंबर्स भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। जहां तक ये संशोधन की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि ये संशोधन तो स्टैंडिंग कमेटी ने 2015 में अप्रूव कर दिया था कि भाई इसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब ये होगा कि लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर। लेकिन 2 साल से स्टैंडिंग कमेटी के अप्रूव करने के बाद भी सरकार ने यह संशोधन पास नहीं किया, जिसको कोई भी नहीं अपोज कर रहा था। ये तो 1 मिनट में किसी भी सेशन में जब चाहे पास कर सकते थे। साफ साफ ये दिख रहा है कि उनकी नीयत ये नहीं थी कि कोई लोकपाल, कैसे भी लोकपाल का कोई गठन हो। वही मोदी जी ने वहां गुजरात में किया कि 12 साल जब तक वो चीफ मिनिस्टर रहे वहां पर कोई लोकायुक्त नियुक्त होने ही नहीं दिया। अभी पिंकी जी ने कहा कि एक प्रक्रिया है संसद की चल रही है, जो उन्होंने शुरू में कहा कि वो तो मेरे चाहने से नहीं होगा। वो तो हाँ, मैं तो 8 दिन तक लगा रहा मेरे चाहने से पिंकी जी की स्कूल वालों पे कुछ नियंत्रण हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन कोई बात 2015 में स्टैंडिंग कमेटी ने यह संशोधन अप्रूव कर दिया था। अब 2 साल तक अगर सरकार उसको पार्लियामेंट में लाकर पास ना कराए और ये कहे कि नहीं जी हमको टाइम नहीं मिल रहा है इसको पास कराने का, ऐसा संशोधन जिसको कोई अपोज नहीं कर रहा, कोई पार्टी, एक आदमी भी अपोज नहीं कर रहा, वो संशोधन पास कराने में कितनी देर लगती थी? 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता। तो ऑब्वियस है कि सरकार नहीं चाहती थी और यही एक्सक्यूज, यही दलील बार बार दी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट में। पिंकी जी आप ही बताइए कि जब 2015 में आप खुद ही कह रही हैं कि इतने सारे, हम लोग खुद देख रहे हैं कि हर सत्र में कानून पास होने वाले कानून की संख्या काफी तादाद में होती है, तो इसको आप 1 साल तक, 2-2 साल तक आप टाले रही और खुद ही सरकार के मंत्री भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा दिए जा रहे हैं। कोई एक संस्था तो होनी चाहिए ना, कि जैसे हम सीवीसी को एप्लीकेशन दे रहे हैं जहां बड़े बड़े आरोपों को दिया जा सके, जो कल्पना की गई थी लोकपाल की, बगैर लोकपाल के क्या आपको लगता है कि दावा भ्रष्टाचार मुक्त करने का इतना मजबूत हो पाता? देखिए, जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार मुक्त करने का, काफी कानून है और काफी इंस्टीट्यूशंस हैं। आपने खुद ही 2-3 का जिक्र कर दिया, इसलिए मुझे उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक लोकपाल बिल पास करने का सवाल है, अभी आपके सामने अटॉर्नी जनरल ने स्टेटमेंट दिया था कि मॉनसून सेशन में उम्मीद है कि ये बिल आगे आ जाएगा। कानूनी प्रक्रिया और पार्लियामेंट की प्रक्रिया किसी एक संस्था के कहने से तो शायद नहीं हो सकती, और संशोधन सिर्फ एक नहीं थे, और भी कुछ सुझाव थे जो अंडर कंसिडरेशन थे। कानून की पास करने की प्रक्रिया अपने आप में एक अलग प्रक्रिया है, और कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है, जो प्रशांत जी ने कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के बगैर ये प्रक्रिया हो सकती है जब कानून में 5 लोग प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें से एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और आज की तारीख में जो भी प्रोटोकॉल है और अंडरस्टूड प्रैक्टिस है, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, उसके हिसाब से लीडर ऑफ ऑपोजिशन 10% मिनिमम वोट्स उसके साथ होने चाहिए। उसके बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन किस कानून में है? मैंने भी इस पे काफी शो किया था, मुझे तो सबूत किसी कानून में नहीं दिखा। ये किस कानून में है कि 10% वाला जो रूल है? कानून जहां तक जहां तक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस की बात है, वो काफी कुछ कन्वेंशन से बनी है, ये आप भी जानते हैं रवीश जी। कन्वेंशन और कानून में अंतर होता है, कोई भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का इशू नहीं है। जी, मैं एक जानना चाहता हूं, अपने आप में नीति मान लीजिए, उसको कानून मान लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली वो फॉलो होता है। वो कानून लेकिन नहीं है, और ये हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का, ठीक है, आपको कानून मानिए, कानून है ही नहीं, वो कन्वेंशन हो सकता है, इसलिए कानून नहीं है। लेकिन उस पर नहीं जाने, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने एक बात नहीं, व्हाट आई एम सेइंग इज कन्वेंशन इज फॉलोड। हमारे देश में कन्वेंशन पार्लियामेंट्री फॉर्म में अब मैं ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है, क्या सरकार के नजरिया में जानना चाहता हूं आपसे कि क्या उसके तहत लोकपाल की नियुक्ति होगी, या मॉनसून सत्र में जो संशोधन आए हैं उसके पास होने के बाद ही लोकपाल की नियुक्ति होगी? देखिए, आज की तारीख में मॉनसून सेशन में जाने की बात है बिल की, लेकिन आगे गवर्नमेंट बैठ पर इसमें डिसाइड करेगी कि कैसे करना है। ठीक है, ये सरकार की बात है, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट की ऊपर। लेकिन क्या आपको ये मंजूर होगा कि बिना विपक्ष के नेता के लोकपाल की नियुक्ति हो जाए? क्योंकि सारा मॉडल यही था कि जो भी बनेगा
उसकी नियुक्ति में इतने सारे लोग हों, उसकी तटस्थता पे कोई संदेह ना करे, तो बगैर विपक्ष के नेता के अगर वो किसी को भी बना देंगे तो यही आरोप लगेगा कि उसमें विपक्ष नहीं था, जुडिशरी को इन्होंने मिला लिया और सबको मिला के अपना लोग बिठा दिया, तो वो लोकपाल विश्वसनीय लोकपाल तो होगा नहीं। नहीं, आपकी बात ठीक है। देखिए, कायदे से तो यही होना चाहिए, यू हैव टू हैव दैट पोजीशन, कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मौजूदगी में उसको भी मिलाकर 5 लोगों की जो कमेटी है वो लोग लोकपाल का चयन करें। लेकिन अगर यही एक्सक्यूज सालों साल चलता रहा और अगर चॉइस आपके पास ये है कि भाई या तो लोकपाल नहीं बनेगा या फिर यही 4 लोग बना लेंगे बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के, तो मैं बोलूंगा कि भाई किसी तरह का भी लोकपाल तो बने। जैसे कि ये कानून भी जो बना है वैसा नहीं है जैसा हम जन लोकपाल का हम लोगों ने बिल पेश किया था, उससे थोड़ा कमजोर है। हम लोगों ने तो बोला था कि भाई सीबीआई लोकपाल के तहत होनी चाहिए। इस कानून में तो है कि उसको यूनिफाइड करना है। नहीं, सीबीआई का नहीं है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सीबीआई के ऊपर सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन लोकपाल का होगा, जैसे आज सीवीसी का है सीबीआई के ऊपर। उसका कोई खास मतलब नहीं होता जब सरकार के पास पोस्टिंग्स, ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, डिसिप्लिनरी कंट्रोल रहेगा तो सरकार का ही कंट्रोल रहता है सीबीआई के ऊपर। खैर, लेकिन आधा अधूरा लोकपाल भी बगैर कुछ होने से तो बेहतर है कि वो सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा। एक बार लोकपाल नियुक्त होगा तो उसके नीचे के जो पूरे सिस्टम है वो बनना शुरू हो जाएगा। कम से कम एक बिल्डिंग बनेगी जिसमें उसका मुख्यालय होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखिए, सीएजी का भी आज अपॉइंटमेंट सरकार करती है, लेकिन सीएजी का एक ऐसा ढांचा बन गया है, एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि सरकार अगर अपने आदमी को भी अपॉइंट कर देती है ऊपर, तो उसका सिस्टम जो है फिर भी काफी तटस्थ से काम करता है। तो अभी पिंकी जी कह रहे थे कि उस ज्यादा उचित रहेगा कि नेता विपक्ष आ जाए उसमें। वो तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से ये एक्सक्यूज दिया गया कि भाई हम मॉनसून सत्र में नहीं ला पाए, अगर सिर्फ मॉनसून सत्र की बात है तो मैं भी यही कहूंगा कि ठीक है, आप मॉनसून सत्र का इंतजार करना, जुलाई में आप पास कर लीजिए इसका संशोधन और फिर नियुक्ति कर दीजिए। लेकिन अगर फिर से ये एक्सक्यूज दिया गया जो पिछले 2 साल से दिया जा रहा है कि भाई हम नहीं पास कर पाए, ऑपोजिशन तो शोर मचाती रहती है, आपको जो बिल पास कराने होते हैं वो तो आप धड़ाधड़ पास करा देते हैं। आपके नजरिए में अगर मॉनसून सत्र में ये बिल पास हो जाए, और चयन प्रक्रिया में तो कुछ तो समय लगेगा ही, 1-2 महीने का वक्त लग ही जाएगा। 3-4 महीने तो सीआरपीएफ के डीजी को ढूंढने में लग गया, फरवरी से लेकर अभी तक, जिनकी कल नियुक्ति हुई, तो उसमें 2-3 महीना लगेगा। अगर कोई नियुक्त हो भी जाता है तो संपूर्ण रूप से लोकपाल को अस्तित्व में आने में या काम करने में कितना वक्त लग जाएगा? नियुक्त होने के बाद तो तुरंत काम करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कानून में ये लिखा है कि वो किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, जितनी भी मौजूदा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, चाहे किसी राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, किसी से भी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। तो एक बार लोकपाल आ जाता है तो कंप्लेंट्स जा सकती हैं लोकपाल के पास। एक बार उनकी नियुक्ति हो जाती है तो कंप्लेंट्स तुरंत जा सकती हैं, वो देखकर किसी से भी इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं। देखिए, आज तो ये हो रहा है कि लोकपाल नहीं है, पिंकी कह रही हैं कि भाई बहुत सारी संस्था बनी हुई हैं, जैसे सीवीसी है, सीबीआई को का कमजोर कर दिया, 2 ऐसे लोगों की नियुक्ति कर दी जिसको हम लोगों ने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके खिलाफ सीवीसी ने खुद ही, एक के खिलाफ तो सीवीसी ने खुद ही बहुत कड़ा रिमार्क्स पास करे थे कि भाई इसका प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, उसी को सीवीसी नियुक्त कर दिया। दूसरे आदमी ने, जिसने बिरला सहारा के पेपर दबा लिए, उसको चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया। सीबीआई में भी आप ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो कि जिसका कोई एंटी करप्शन का लोकपाल में ये क्यों नहीं हो सकता? वही लोग लोकपाल में भी बन सकते हैं, 5 लोग मिलकर बना देंगे फिर। हाँ, नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें थोड़े से ज्यादा सिस्टम्स हैं, क्योंकि एक सर्च कमेटी वगैरह होगी। इतना आसान नहीं होगा कि बिल्कुल फर्जी लोगों को या बिल्कुल पक्षपात लोगों को आप वहां अपॉइंट कर दें। फिर भी, पर ये मुझे एक बात बताइए, इससे पहले मैं पिंकी जी के पास जाऊं, कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो अंतिम है? आप लोगों की जो सुनवाई इतने दिनों से चली आ रही थी कि अभी और इसमें सुनवाई और राय? ये तो इन्होंने केस फाइनल कर दिया, आज फाइनल कर दिया। फाइनल कर दिया है, जब जिसमें कि ये बोल दिया है कि कोई बाधा नहीं है, आप लोकपाल अपॉइंट कर सकते हैं।
लेकिन सीधा सीधा आदेश नहीं दिया है सरकार को कि भाई तुम 2 महीने के अंदर कर दो या 3 महीने के अंदर कर दो। ये ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर नहीं है, ये साफ है इसमें। हाँ, ऑर्डर बस ये है कि क्योंकि उसमें ये भी तो नहीं लिखा हुआ है कि आप मानसून सत्र का इंतजार कर लीजिए। नहीं, ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ये लिखा है कि आप मौजूदा स्थिति में भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। आप पहले जूरिस्ट को अपॉइंट करेंगे, उसके बाद एक सर्च कमेटी अपॉइंट करेंगे और फिर आप चयन कर सकते हैं। पर मेरी भी ये राय है कि अगर जुलाई तक लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला अमेंडमेंट हो जाता है तो वो करके और उसके बाद नियुक्ति करी। पर आप पिंकी जी कह रहे हैं कि और भी इसमें अमेंडमेंट है। अभी जो बात हो रही थी कि सीबीआई का जो एंटी करप्शन ब्यूरो है उसको लोकपाल में ले आया जाए, सीवीसी जो है उसको लोकपाल के तहत दे दिया जाए। क्या एक बार जब बहस चली थी तब ये राय थी कि सीबीआई को अलग रखना चाहिए, उसमें लोकपाल में नहीं मिलाना चाहिए? जी क्या रवि जी आप ऐसे पूछे थे? हाँ, आप ही से पूछ रहा था मैं। ये क्या संशोधन है जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि और भी संशोधन है? प्रशांत जी भी आपकी राय से थोड़ा मिलता जुलता उसके बाद जी। नहीं, देखिए अल्टीमेटली आप ये बताएं कि अगर एक इंस्टीट्यूशन बनती है जिसमें 5 व्यक्ति नियुक्त होते हैं तो लाजमी होगा कि 5 व्यक्ति और खास करके डिफरेंट सेगमेंट से रहे ताकि कोई उस पर आपत्ति भी ना कर सके कि कुछ इस प्रकार से हुआ है जो गलत है। तो जहां तक बाकी संशोधन का सवाल है वो भी अभी कंसिडरेशन में है, इसलिए उसके बारे में डिस्कशन में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, ये प्रशांत जी कह रहे हैं, पर आप लोगों की जितनी भी दलीलें रही वो ठीक है कि वक्त नहीं दिया, कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया, एक ऑब्जर्वेशन जैसा दिया है कि मौजूदा हालात में ये पास नहीं हो सकते हैं, ये लोग संशोधन पास नहीं हो सकता, ये आपके सीनियर ने भी कोर्ट में कहा है। हम ये जरा समझना चाहते हैं कि मौजूदा वर्तमान हालात है क्या। एक से एक मुश्किल कानून सरकार ने इस संसद में पास किए हैं, लोकपाल पे विरोध किसका है, किस पार्टी का है? देखिए, इसकी डिटेल तो शायद बात करना सही नहीं होगा। लेकिन जहां तक सवाल है कानून पास करने का, जब आएगा जैसी स्थिति होगी, जिस प्रकार की मुश्किलें होंगी वो सामने आ जाती हैं। मैं एक बात समझता हूं कि आप एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं और आप सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन आप राजनीतिक व्यक्ति अब नहीं हैं, क्योंकि आप वो एक दायरा है, वो दर्शकों को भी स्पष्ट करना चाहिए कि मैं कुछ सवाल शायद राजनीतिक भी पूछ रहा हूं तो वो आपके दायरे में अब नहीं आता, पहले आपका आता था, तो मैं समझता हूं उतना अंतर रहना चाहिए। लेकिन ये जो सीवीसी का आंकड़ा है प्रशांत जी की, इतने भ्रष्टाचार के मामले बढ़े हैं, ये सारे मामले क्या अब ये इसमें बहुत सारे निपटारा भी किया, लेकिन हमें नहीं पता चलता कितने अफसरों को सस्पेंड किया गया, क्या कार्रवाई की गई? नहीं, वो भी लिखा है सीवीसी ने कि हमने जो सरकार को रिकमेंडेशन दी कि भाई इतने अफसरों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाइए या इनको हटा दीजिए वगैरह, वो भी नहीं मानी गई। यानी कि एक तरफ तो सीवीसी के पास कंप्लेंट्स जो आई उसकी संख्या बहुत बढ़ गई, दूसरी बात उनमें से सीवीसी ने जिनका निपटारा किया और सरकार को रेकमेंड किया कि भाई हमने जांच कर ली है, इसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलाइए या इसको हटा दीजिए सर्विस से, ये करप्शन में, या इसके खिलाफ सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन करिए, वो सब भी नहीं करा गया। और साथ में एक विसल ब्लोअर कानून बना था, वो भी लोकपाल के साथ ही साथ बना था, ध्यान है मुझे। उस कानून को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया, उसको नोटिफाई नहीं किया गया, जबकि उसका प्रेसिडेंशियल एसेंट वगैरह सब कुछ हो चुका है। लेकिन नोटिफाई करने के लिए बस एक नोटिफिकेशन इशू करना होता है सरकार को, वो नहीं किया गया। और उसके पीछे दलील दी जा रही है कि हम उसमें एक संशोधन ला रहे हैं और जब वो संशोधन हो जाएगा उसके बाद हम उसको नोटिफाई करेंगे। और वो संशोधन क्या है? संशोधन ये कहता है कि विसल ब्लोअर सिर्फ उसी को माना जाएगा जो ऐसी सूचना मांगे, जो ऐसी सूचना दे जो कि साधारण व्यक्ति सूचना के अधिकार के कानून के तहत ले सकता है। अगर उससे ज्यादा कोई सूचना दी तो उस आदमी को विसल ब्लोअर नहीं माना जाएगा, उसको ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में प्रोसिक्यूट किया जाएगा। ये संशोधन, ताकि वो सरकार के भीतर क्या रहा है वो जान ना पाए, है ना, या वो बता ना पाए सरकार के भीतर भ्रष्टाचार कहां हो रहा है ये कभी पता नहीं चलेगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल, उसको पूरे विसल ब्लोअर कानून को खत्म करने के लिए संशोधन लाया गया है
जो लोकसभा से पास करा लिया। एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग आंदोलन से रहे, ये आंदोलन तो कई दिशा में चली गई, लेकिन अभी भी अन्ना हजारे चीफ सेक्रेटेरिएट हैं, मतलब इसके पूरे सर्टिफिकेट देने के लिए आप भी, अरविंद केजरीवाल भी, आप तो अदालत के रास्ते गए। अब आपको लगता है कि जन लोकपाल या लोकपाल में उतना आप लोगों का इंटरेस्ट है कि आंदोलन बना सकते हैं आप फिर से? नहीं, मर गया, ये लोगों ने छोड़ दिया। नहीं, उसको बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए लोगों का जो जोश था, अनफॉर्चुनेटली उसका प्रोग्रेशन ये हुआ कि जो आंदोलन जिन लोगों ने किया उन्होंने फिर एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसी धर्रे पर चली गई जहां और पॉलिटिकल पार्टी जाती हैं, उन्होंने भी पूरा लोकपाल छोड़ दिया। अब उसका नतीजा ये हुआ है कि जो लोग इस आंदोलन से जुड़े थे, तब वो लाखों लोग थे, अब आप ही लड़ रहे हैं उसके लिए, तो लाखों लोग कहाँ चले गए फिर? वो तमाम राजनीतिक दल वाले आते तो मोस्टली अपने घर बैठ गए। उनको फिर से जगाया जा सकता है और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। एक और देखिए, अब टीवी के बिना जगाइएगा, बहुत हमने अनगिनत बहस किया, पता नहीं जो आते थे, कोई गवर्नर बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई है, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन लाया गया है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे रखी है, पार्लियामेंट में अभी नहीं पेश किया गया, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं करी जा सकती जब तक सरकार उसकी अनुमति ना दे दे। तो अब नया लोकपाल आएगा तो इन सब नियमों में जो बदलाव हुए हैं उससे भी उसको जूझना पड़ेगा ना। बिल्कुल, उसके आसपास का माहौल जो है वो संकुचित कर दिया गया है, तो हो या ना हो वो भी पुराने रिटायर्ड जजों का एक तरह से आरामगाह ही बन जाएगा, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी जी, हम आपकी सीमा को समझते हैं और उसका आदर भी करते हैं। होने की वजह से लोकपाल की नियुक्ति रोके रखने का कोई औचित्य नहीं। लोकपाल एक्ट पर बिना संशोधन के ही काम किया जा सकता है। केंद्र सरकार की दलील थी कि कानून में संशोधन बिना लोकपाल की नियुक्ति के नहीं, संशोधन के बिना नियुक्ति नहीं हो सकती। 28 मार्च को भी इस पर बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी साहब ने कहा था कि वर्तमान हालात में लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है। ये वर्तमान हालात क्या हैं, कोशिश करेंगे कार्यक्रम में पूछने की। सरकार की मुख्य दलील रही कि विपक्ष का नेता नहीं है और 20 के करीब संशोधन है जो संसद में लंबित हैं। पिछले 3 साल में संसद में एक से एक मुश्किल कानून पास हुए, जिस कानून को सभी राजनीतिक दलों ने पहले पास नहीं होने दिया, फिर मिलकर पास किया ताकि जनता को यह न लगे कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ भी है। तो उस कानून में एक मामूली सा संशोधन क्यों नहीं हो सका? 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष रखा कि न्यायपालिका को अधिकारों के बंटवारे का सम्मान करना चाहिए और संसद को यह निर्देश जारी नहीं करना चाहिए कि वह लोकपाल की नियुक्ति करे। मगर 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकपाल बिल में 2014 में संशोधन प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने 1 साल का वक्त लगा दिया उसमें। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि संसदीय समिति ने भ्रष्टाचार निरोधक संस्थाओं के लिए एकीकृत ढांचे की सिफारिश की है। रिपोर्ट में केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी, सीबीआई की एंटी करप्शन ब्यूरो को लोकपाल के साथ यूनिफाइड एकीकृत करने की सिफारिश की गई है। कुल मिलाकर लोकपाल नियुक्त न करने के जितने भी तर्क सरकार के थे, अदालत में लगता है नहीं टिके। तो क्या अब वह दिन आ गया है जब लोकपाल नियुक्त हो सकेगा? यह संस्था अपना काम करेगी और नागरिक भ्रष्टाचार की शिकायतें सरकार से अलग एक स्वायत्त संस्था से कर सकेंगे। 13 अप्रैल के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिपोर्ट छपी। केंद्रीय संस्थाओं में भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने वाली एक संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सीबीसी अंग्रेजी में बोलते हैं। इसने संसद में एक रिपोर्ट सौंपी। इसके अनुसार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में 67% वो अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, बाकी संशोधन की रिक्वायरमेंट है। उसको कंसिडर करने के बाद ही कुछ हो सकता है और ये भी अल्टीमेटली पार्लियामेंट की विजडम है कि वो क्या करे और क्या ना करे। पर क्या सरकार ने इसको पुश किया? क्या हमने कई मुश्किल बिलों को सरकार में संसद में पास होते देखा है, बहुत सारे संशोधनों को पास होते देखा है बिना। अब जब आपके पास इतना सारा बहुमत है तो फिर उन संशोधनों को पास कराने में दिक्कत क्या है? 3 साल गुजर गए, लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, जबकि आपका वादा है घोषणा पत्र में। रवीश जी, जो जहां तक इस संशोधन का मामला है वो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में भी गया है और बाकी कुछ ऑब्जेक्शंस भी इस विषय पर आई हैं, तो वो सब अंडर कंसिडरेशन है और कब करे, कितने समय में करे, ये पार्लियामेंट के ऊपर है। प्रशांत जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो मान लें कि एक आदेश जैसा है या राय है
कि या फिर जो सरकार ने पहले कहा था कि वो मॉनसून सत्र में इसको आगे पुश करेगी, संसद में लाने का की कोशिश करेगी, तभी लोकपाल की नियुक्ति होगी? क्या लागू क्या होगा इस टिप्पणी के बाद? अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि आप मौजूदा हालात में भी बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के आप 4 मेंबर यानी कि प्रधानमंत्री, स्पीकर, चीफ जस्टिस और वो 3 मिलकर एक जूरिस्ट को अपॉइंट कर लें। ये 4 लोग बगैर लीडर ऑफ ऑपोजिशन के भी लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास आसान तरीका था कि वो कह देते कि जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है उसको लीडर ऑफ ऑपोजिशन माना जाएगा, क्योंकि कोई कानून में ये नहीं लिखा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि 10% सीट ना हो उस ऑपोजिशन पार्टी की। किसी कानून में नहीं लिखा है। ये तो पहले स्पीकर की किसी केस में कोई रूलिंग थी, बल्कि एक कानून में ये साफ साफ लिखा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकपाल भले ना आया हो, लेकिन इसके आने को लेकर जो आंदोलन हुआ उससे निकलकर कई लोग सत्ता में आ गए। 2011 से 13 के साल में ऐसा लगता था कि लोकपाल नहीं आएगा तो कयामत आ जाएगी। 2013 में कानून बन गया। 1968 में पहली बार लोकसभा में पेश हुआ था। कानून बनने में 45 साल लग गए, तो कानून बनने के बाद लोकपाल नियुक्त होने में कम से कम 10-20 साल तो लगने ही चाहिए। अभी तो लोकपाल कानून के बने हुए 4 ही साल हुए हैं। 41 साल और इंतजार कर सकते थे, मगर लोग इतनी जल्दी भूल गए कि भ्रष्टाचार अगर दूर होगा तो लोकपाल से ही दूर होगा। बल्कि लोग इतना भूल गए कि याद ही नहीं रहा कि लोकपाल आंदोलन से निकली 2-2 पार्टियों को दिल्ली नगर निगम के चुनाव में वोट भी देना है। लोकपाल गाने वाले गिटारिस्ट की बहुत याद भी आ रही है इस वक्त। उनका गाना बहुत अच्छा था। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 की घोषणा पत्र के पेज नंबर 9 पर लिखा है कि प्रशासनिक सुधार भाजपा के लिए प्राथमिकता होंगे। उसके लिए हम उनका क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत एक उचित संस्था के जरिए करने का प्रस्ताव करते हैं। हम एक प्रभावी लोकपाल संस्था गठित करेंगे। हर स्तर के भ्रष्टाचार से तीव्रता और कड़ाई से निपटा जाएगा। क्या आपने इन 3 वर्षों में प्रभावी लोकपाल की संस्था गठित होते हुए देखी? बगैर लोकपाल के ही भ्रष्टाचार दूर करने का दावा किया जा रहा है। लोग भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर कभी प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं तो कभी हमें भी उसे कॉपी कर देते हैं। अगर लोकपाल होता तो भ्रष्टाचार की सारी शिकायतें वहां जाती और उन पर कार्रवाई होती। बगैर लोकपाल के रोजाना सर्टिफिकेट जारी होता है कि करप्शन का कोई आरोप नहीं लगा है। लोकपाल को सरकार इतना भूल गई कि याद दिलाने के लिए गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ी। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की हर दलील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि केंद्र सरकार बिना नेता विपक्ष के ही लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे। नेता विपक्ष के ना होने पर उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। लोग उजागर करने पर तरह तरह का दबाव डालकर अपील वापस करा लेंगे। यही नहीं, एक प्रावधान यह भी बताया जा रहा है कि आवेदक की मौत होने के बाद उसका जो आवेदन है वो अब निरस्त माना जाएगा। कार्यकर्ता सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करे। एक आंकड़े के मुताबिक 2005 से लेकर अब तक आरटीआई दायर करने वाले 65 लोगों की हत्या हो चुकी है। 400 लोगों पर हमले हुए हैं। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में सरकार का पक्ष यह बताया गया है कि यह संशोधन नया नहीं है, बल्कि यूपीए ने 2012 में लाने का प्रयास किया था। कोई नया बदलाव नहीं है। 2014 में सरकार में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों का दावा रहा है कि पहले दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत काले धन का पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया। 3 मार्च के हिंदू अखबार में एसआईटी के डिप्टी चेयरमैन जस्टिस अरिजीत पसायत का एक बयान छपा है कि अब तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता चला है, जिसमें 16,000 करोड़ विदेशों में है। नोटबंदी से कितने हजार करोड़ काला धन का पता चला, इसकी औपचारिक सूचना पब्लिक में नहीं है। एसआईटी का जो पता चला वो नोटबंदी में समाप्त हो गया या नहीं, इसकी भी औपचारिक सूचना नहीं है। तब जस्टिस पसायत ने बताया कि एसआईटी ने सरकार को एक सुझाव दिया था कि 3 लाख से ज्यादा के कैश में लेन देन को अवैध घोषित कर दिया जाए, तो सरकार ने मान लिया, बल्कि सरकार ने इसे 2 लाख तक कर दिया है। कितने लोगों को पता है कि वो एसआईटी का नेक सुझाव था? बहरहाल भ्रष्टाचार दूर करने की संस्था लोकपाल ही नहीं, बाकी सब हैं। सबके अपने दावे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नई राय के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारे साथ कॉमन कॉज के मशहूर वकील हैं प्रशांत भूषण जी और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं ऑफ इंडिया पिंकी आनंद जी। पिंकी जी, आप ही बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तक ये इतना लड़ने के बजाय आप लोग लोकपाल ही बना देते, इसमें क्या दिक्कत था? नियुक्त कर देते। रवीश जी, आपके कहने से बहुत चीजें हो जाती।
तो शायद कुछ और होता, लेकिन जो कानूनी प्रस्ताव है, जो कानूनी तरीका है करने का, उस प्रकार से ही पार्लियामेंट चलती है। और जो सारा मामला है अभी पार्लियामेंट के आगे है, जिस प्रकार से का उछाल आया है। भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें रेल मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ आई हैं। रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की संख्या 11,000 से ज्यादा है। गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 6,513 शिकायतें आई हैं। बैंक कर्मचारियों के खिलाफ 6,018 शिकायतें आई हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 2,496 शिकायतें आई हैं। और भी तमाम मंत्रालयों के कर्मचारियों की सूची है इसमें। रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 689 शिकायतें आई हैं। यह केंद्रीय सतर्कता आयोग की रिपोर्ट है, जबकि सरकार भ्रष्टाचार के मुक्त होने का सर्टिफिकेट खुद से जारी कर चुकी है। अगर लोकपाल होता तो भ्रष्टाचार के दावों के बारे में स्वतंत्र रूप से पुष्टि होती। संसद में पेश हुई इस रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार की शिकायतों में एक साल के भीतर भयानक उछाल आया है। 2015 में 29,838 शिकायतें दर्ज हुई। 2016 में 49,847 शिकायतें दर्ज हुई, यानी 67% का उछाल। यही नहीं, सीवीसी को तमाम राज्य सरकारों और अन्य संगठनों के अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर शिकायतें मिली हैं। इसमें भी 50% का उछाल है। इन शिकायतों का निपटारा भी किया गया। इनमें से रेलवे के कर्मचारियों के खिलाफ 11,000 शिकायतें आई थी, उनमें से 8,852 का निपटारा कर दिया गया। लेकिन 6 महीने से कर्मचारियों के खिलाफ 1,054 ऐसे मामले हैं जिनकी शिकायतें अभी लंबित हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों में कमी आई है। 2015 में 5,000 से अधिक शिकायतें दर्ज हुई, 2016 में घटकर 969 हो गई। 26 अप्रैल के हिंदुस्तान टाइम्स में चेतन चौहान की एक रिपोर्ट है। इसके अनुसार सरकार सूचना के अधिकार कानून में नया बदलाव लाने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने हलफनामा दिया है। इसके अनुसार अपील वापस अब ली जा सकेगी। आरटीआई के तहत पहले आप नहीं ले सकते थे, चाहे आप जान से भी मार दीजिए, एक बार अपील चली गई तो उस पर सुनवाई होगी। जिसे सूचना के अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि इससे जो विसिल ब्लोअर है, यानी जो भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं अपने दम